चुनाव की आड़ में ओबीसी सूची में समूह का हिस्सा कम, पलायन हो रही है। टीएमसी की मुस्लिम ओबीसी वोट बैंक रणनीति। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की पिछड़ा वर्ग ओबीसी सूची में बदलाव ने राजनीतिक भूतल को हिलाकर रख दिया है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के लिए वह खटखटाहट सिर्फ संवैधानिक या कानूनी मसला नहीं बल्कि उसके वोट बैंक की नींव को झकझोर देने वाला संकेत है। पिछले साल कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द किया जाए, नए सर्वेक्षण के आधार पर सूची को पुनर्गठित किया जाए। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने सर्वेक्षण कराया और कुल 140 उप सामुदायिक समूहों को ओबीसी ए तथा 20 श्रेणियों में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें से 80 मुस्लिम समूह बताए गए हैं। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस पुनरीक्षित सूची के क्रियान्वयन पर असमंजस जताते हुए उसे अस्थायी रूप से रोका है। मुस्लिम ओबीसी समूह में नाराजगी विरोध प्रदर्शन अब तक सीमित नहीं रहे। 23 अक्टूबर को मुर्शिदाबाद में कुछ हजार मुस्लिम युवकों ने स्थानीय सभागार में बैठक के बाद विरोध मार्च निकाला। ये पहली बार है जब अल्पसंख्यक समुदाय ने इस तरह सार्वजनिक रूप से आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मई-जून में प्रकाशित नई सूची में 37 मुस्लिम समूहों को पूरी तरह से हटा दिया गया, जिनमें से 16 पहले ओबीसी ए थे और 21 ओबीसी बी से थे। साथ ही ओबीसी ए श्रेणी से कई मुस्लिम समूहों को नीचे ओबीसी बी में ढकेल दिया गया, जबकि कुछ बड़े गैर मुस्लिम उपजातियों को ओबीसी ए में जगह दी गई है, जैसे ही गोवाला, गोप यादव, कुंभकार आदि। इसका असर क्या हुआ है? शिक्षा व नौकरी के अवसरों पर प्रत्यक्ष असर पड़ा है। उदाहरण के तौर पर पंचनारायण ब्रह्मा यूनिवर्सिटी कूच बिहार के अंग्रेजी पीएचडी साक्षात्कार में 3 मुस्लिम अभियंत्री इस कारण असफल हुए कि उनका समुदाय अब ओबीसी ए श्रेणी में नहीं है। आवेदन करने वाले मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या नगण्य रही। वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विसेज कमीशन द्वारा कॉलेज प्रिंसिपल नियुक्तियों में चुने गए 87 उम्मीदवारों में से कोई भी मुस्लिम नहीं था। इस कारण से विपक्ष और व्यतीत समुदाय का दावा है कि यदि यह स्थिति बनी रही तो आगामी चयन प्रक्रियाओं जैसे स्कूल सेवा आयोग पर गहरा असर होगा। कोर्ट ने भी भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित रखने का निर्देश दिया है। राजनीतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य। टीएमसी ने अपनी राजनीतिक शक्ति मुख्य रूप से महिलाओं और मुस्लिम वोटों पर आधारित बनाई है। इस नए ओबीसी विवाद से यह आधार प्रभावित हो सकता है। मुस्लिम पिछड़े समुदायों में निराशा बढ़ रही है, जो पहले ओबीसी ए के कारण आरक्षण लाभ का हिस्सा थे। अब उन्हें लगता है कि उनका अधिकार छिन रहा है। सरकार का तर्क है कि यह सरकारी नहीं बल्कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर हुआ है और इसमें धर्म नहीं बल्कि पिछड़ापन आधार है। जैसे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि ओबीसी वर्गीकरण सिर्फ पिछड़ापन आधारित है, धर्म नहीं। वहीं न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसी याचिकाओं में यह संकेत दिया है। संवैधानिक कानूनी चुनौतियां। उच्च न्यायालय ने 22 मई 2024 को यह फैसला दिया उस सूची के तहत जारी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उसमें धर्म को अकेला आधार माना गया था। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है कि इस बीच नई सूची पर अदालत ने अस्थायी रोक लगाई हुई है। राज्य में आरक्षित प्रतिशत को 17% तक बढ़ाने की तैयारी थी। ओबीसी ए 10% प्लस ओबीसी बी 7%, ताकि पिछली सूची रद्द होने के बाद नुकसान को कम किया जा सके। निष्कर्ष, यह पूरी घटना सिर्फ ओबीसी का तकनीकी प्रशासनिक मामला रह गई है, बल्कि अब ये पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्वरूप और आगामी चुनावों की दिशा तय करने वाला मुद्दा बन गई है। मुस्लिम पिछड़े वर्गों का असंतोष टीएमसी के वोट बैंक को कमजोर कर सकता है। गैर मुस्लिम पिछड़ी जातियों में ओबीसी ए में स्थानांतरण से सामाजिक संतुलन पर कानूनी विवाद इसे और जटिल बना रहे हैं। यदि अदालत निर्णय राज्य के पक्ष में गया तो आरक्षण स्थिर होगा, अन्यथा उलझन बनी।